आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि शकुंतला रम्या अस्य कथनस्य समीक्षाम कुरुत। इस कथन की समीक्षा करेंगे कि काव्येषु नाटकम रम्यम, कैसे काव्यों में नाटक रमणीय है और उसमें भी शकुंतला रमणीय है। तो देखिए, पहले हम लोग काव्येषु नाटकम रम्यम के बारे में जानेंगे। प्राचीन साहित्य काव्यम काव्येषु चा नाटकम मनोज्ञताया यानी सौंदर्य मनोज्ञताया यानी सौंदर्य से दृष्टया परम पदम प्रदत्तम अतयोक्तम काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्येषु नाटकम रमणीयम अस्ति। यतः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं मनोरंजनं यस्य प्राप्ति नाटकेन भवति। प्राचीन साहित्यकारैः काव्यस्य दो भेदो कृतो, श्रव्य काव्यम एवं दृश्य काव्यम। नाटकम दृश्य काव्यम भवित्वा अस्य रमणीयता सर्वोत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता निर्विवाद रूपेण स्वीकृता अस्ति। भरत मुने अनुसारम देवानां मनोविनोद पूर्त्यर्थम चतुर्णाम वेदानां सारतत्वानां संगीत संवाद अभिनय एवं रसस्य समावेशं कृत्वा ब्राह्मणा नाट्यवेदं नामकं पंचम वेदम रचिता। यह सर्वशास्त्र संपन्न तथा सर्वशास्त्र प्रदर्शकः अस्ति। देखिए, अब इसमें है सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशास्त्र प्रदर्शकम नाट्य संज्ञम इमं वेदम इतिहासम करोम्यहम्। आगे देखिए, भरत मुने अनुसारं नाटकस्य प्रयोजनं मनोरंजनं करणम् अस्ति। यत् अस्य लोकप्रियतायाः प्रमुखं कारणम् अस्ति। अस्मिन् संसारे भिन्न भिन्न रुचियुक्ता प्राणिनः सन्ति। नाटके धर्म क्रीडा राजनीति अर्थनीति श्रम हास्य युद्ध काम आदिकस्य वर्णनम् अस्ति। नाटकं दृश्यकाव्यं भवति, अतः अस्मिन् अभिनयस्य प्रधानता तिष्ठति। जीवनस्य सह घनिष्ठं साक्ष्यं रचित्वा च जीवनस्य यथार्थं रूपं प्रस्तुतं कुर्वतः रमणीयता स्वतः सिद्धा भवति। आगे देखिए, आगे यहाँ है तत्र रम्या शकुंतला। अब उसके बारे में, नाटक के बारे में हो गया। अब यहाँ हम लोग तत्र रम्या शकुंतला के बारे में जो है जानते हैं। ये है शकुंतला, तत्र रम्या शकुंतला। नाटकम दृश्य काव्यस्य रमणीयतामः प्रकाराः मन्यते, तथा च संपूर्ण नाट्य साहित्ये कालिदास कृतम् अभिज्ञान शाकुंतलम् एकं रमणीयतम नाटकम् अस्ति। यस्य पुष्टिः विद्वद्भिः काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला इति कृता अस्ति। महाभारतस्य आदिपर्वस्य साधारण कथां कालिदासेन नाटकीय संयोजनेन अत्यन्तं सरसां कृतवान्। निसर्गकन्या शकुंतला नवयुवत्याः अवगुण्ठनस्य सह परिणीता, तिरस्कृता, अपमानिता तथा अन्ते समर्पित पतित्वस्य गौरवं प्राप्नोति। यानी सब कुछ उसके साथ होता है। अस्य नाटकस्य नायिका शकुंतला प्रकृत कन्या एव अस्ति। शकुंतला जो है वह प्राकृतिक कन्या है, वन में ही पली बढ़ी है। सा प्रकृतस्य उन्मुक्तः वातावरणे उत्पन्ना संवर्धिता, वहीं बढ़ी है, वहीं
जो है पाली पोसी गई है उसी वातावरण में। चा महर्षि कर्णवेन शांते करिष्यन्ति पदम मुनु आश्रमेस्मिन्, यानी वो शांत वातावरण में मुनि के आश्रम में पली बढ़ी। वचनानुसारम अंतिम जीवनम प्रकृते आश्रमे यो यापयति। इसके बाद ही कर्ण कहते हैं कि जब आप जो है पुत्र तुम्हारा राज्य गद्दी प्राप्त कर लेगा, इसके बाद दोनों लोग आना और इस आश्रम में निवास करना। कहते हैं कि मैं अब पिताजी कब इस आश्रम को देखूंगी, तो वो पिताजी बताते हैं। तो यही कहा गया है अंतिम जीवनम प्रकृते आश्रम यो यापयति। सहयो मानवस्य प्रकृतेश्च अन्योन्यम घनिष्ठम संबंधम अस्ति। द्वयोऽपि अन्योस्य सुख दुखम स्वकीयम सुख दुखम मन्यते। तदेव शकुन्तलायाः विसर्जनात् तपोवनम अपि कातरम अभवत्। हरिण्याः ग्रासम् उद्गृह्यवत्याः मयूराः नर्तनं त्यक्तवन्तः। पीतपत्राणां रूपेण च लताः आसृण्युमुञ्चन्ति अस्म। आगे देखिए, उद्गलित दर्भ कौल्या मृग्या। यहाँ प्रकृति के वर्णन को इस तरीके दिखाया गया है जब शकुंतला विदा हो रही है। उद्गलित दर्भ कवल्या मृग्या प्रत्यक्तना मयूरा, यानी मृग ने घास खाना छोड़ दिया है और मयूर ने क्या किया है, नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडु पत्रा, पीले पत्ते जो है, पीला पत्ता पेड़ों से गिर रहा है, जैसे मानो ऐसा लग रहा है कि जो है आंसू बह रहे हैं। मुंचिंत्यो सुरडियो लता। एवं प्रकारेण शाकुंतले कवि प्रकृते प्रेम प्रकृत दृश्यानां सूक्ष्म निरीक्षणं शक्तिं तस्याः कमनीकल्पनानां च सुंदरं चित्रणं कृतवान् अस्ति। अतः सुगठित कथा वस्तुना स्वाभाविकेन उत्तम चरित चित्रेण उदात्त प्रेमणा सौंदर्येण प्रकृत चित्रेण उत्कृष्ट भाषा शैल्या रस परिपाकेन च कारणेन एवं इदं नाटकं संपूर्ण संस्कृत साहित्ये सर्वोत्कृष्टतम वर्तते। तथा काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला इति उक्ति चरितार्थयति। यहाँ जो है हम लोगों को क्या करना है, एकदम सटीक लिखना है, जितना कुछ लेना। अगर 120 क्वेश्चन आता है तो 120 लाइन में लिखना है, 120 शब्दों का आता है तो 12 लाइन में लिखना है। और अगर जो है 250 या 200 शब्दों का है, जो कुछ भी है, उसको 24 लाइन में लिख के हमें समाप्त करना है। तो आज की कथा, और हमें सटीक चीज़ों को लिखना है, ये नहीं अलवा पलवा, कोई ऐसा नहीं, सटीक चीज़ों को, कि थोड़े में गागर में सागर हो, भारवे अर्थ गौरव। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।